हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। देखिए, आपके इस चैप्टर में दो समीकरण को हल करने की कुल 4 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है जो वो ग्राफी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, तीसरी विधि विलोपन और चौथी विधि है वज्रगुणन विधि। तो इस वीडियो में हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सीखने वाले हैं। बाकी तीनों विधियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करें, उनको भी देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे इस विधि में देखिए, केवल आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, आप फिर जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको उस आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। केवल एक ही क्वेश्चन करने के बाद आप जितने भी सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले विलोपन विधि को हम एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब विलोपन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे समझिए, हमारे पास एक x है, यहाँ पे 2x लिखा है, और अगर नीचे भी 2x लिखा हो, ठीक है, और हम इन्हें घटा दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही विलोपन होता है। अगर यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे 4x लिखा है, तो अभी यहाँ पे विलोप 0 तो आएगा नहीं, अभी विलोपन नहीं लग हो रहा है। तो क्या करें हम, अगर यहाँ पे भी कैसे भी 4 आ जाए, इसमें हम 4 का गुणा और कर दें यहाँ, तो देखिए ये विलुप्त हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं विलोपन, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, या तो हम x बराबर कर लें इस समीकरण में, या तो हम x, ये वाले जो x वाले पद हैं, या तो हम इनको बराबर कर लें और उनको घटा दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। या तो हम क्या करें, y वाले पदों को बराबर कर लें। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 3y है और ये 5y है। हमें क्या करना है, इनको बिल्कुल नीचे 0 लगाना है, मतलब विलुप्त करना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करें, इसमें देखिए 5 का गुणा कर दें और इसमें 3 का गुणा कर दें। तो ये 5 दिया 15y हो जाएगा और 3 परचे 15y। देखिए दोनों बराबर हो गए। यहाँ से अगर हमने काटे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 5 का गुणा किया, इन दोनों को मतलब बराबर कर दिया और ये हमारा विलोपन लग गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो हमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल इन दोनों, अगर x वाले पद बराबर करें तो हमें केवल यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। अब एक बात और समझिए, जब हम किसी समीकरण में गुणा करते हैं तो दोनों साइड गुणा करते हैं। जैसे कि हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 0। अगर हम 2 का गुणा करेंगे इस समीकरण में, हम 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 4 बनाना है, ठीक है। जब ये बराबर होगा तब ये घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, उसी को विलोपन बोलते हैं। ठीक, तो हमें इसमें 2 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा इसके, ये बोलते हैं LHS और ये RHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जब 2 का गुणा हम इधर करेंगे तो 2 का गुणा इधर भी करेंगे, पूरे समीकरण में गुणा होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो हम क्या करें, हमें करना है इन दोनों को बराबर। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए गुणा करिए तो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 2 का गुणा, तो क्या होगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10y। अब 2 का गुणा 0 में भी करना पड़ेगा, तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए, हमने जब समीकरण 2 में 2 से गुणा किया तो समीकरण नंबर 3 हमारा इस प्रकार निकल के आया। अब देखिए यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4x है। तो दोनों देखिए ये वाले x वाले पद आपको बराबर हो गए। तो अब यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा y का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे, तो देखिए हमने लिखा समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 1 से 3 को घटा रहे तो हम समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 3, ये समीकरण 3। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस माइनस। देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये विलुप्त हो गया, यानी कि ये विलोपन हो गई विधि।
ये देखिए माइनस का 10 बाई है और ये 3 बाई प्लस का है, तो जब हम घटाएंगे तो माइनस का ही आएगा 7 बाई, ठीक है। और ये 12 है, यहाँ से देखिए बाई का मान निकल आएगा, तो बाई बराबर ये 12 और ये 7 यहाँ गुणा में है तो ये बटे में जाएगा 7, और माइनस को हम ऐसे आगे लगा देते हैं। तो देखिए ये बाई का मान आपका निकल आया। अब इस बाई के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में भी रखिए, आपको x का मान निकल आएगा। आपको उसी में रखना है जहाँ पे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो आप किसी में रख दीजिए, तो मैं 2 में रख देता हूँ या इसमें रख देता, किसी में रख दीजिए, चलिए समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो लिखेंगे हम यहाँ बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है हमारा। यहाँ बाई का मान हमारा क्या निकल के आया वही हम रख देते हैं, 2x + 5। बाई का मान था -12/7 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करिए, ये हो गया 2x, 12×5 = 60, और ये माइनस है और ये प्लस, तो -60/7 बराबर 0। अब ये माइनस का है, हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो ये आएगा 2x बराबर 60/7। अब देखिए यहाँ से ये कट हो रहा है 2 से, तो ये 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना निकला, 30/7। ये x का मान निकल आया और ये हमारा y का मान निकल आया, दोनों मान हमारे निकल आए। तो इस प्रकार हम करते हैं विलोपन विधि से दो समीकरण को हल। बाकी सारी विधियों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्टों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।